किसी बस्ती के अंदर एक तालिब इल्म रहा करता था। वो तालिब इल्म बड़ा मेहनती था। उसके दिल में एक बात हमेशा रहती थी कि बस मैं किसी न किसी तरह से अल्लाह का दीन हासिल कर लूँ। दीन की जुस्तजू एक ऐसी चीज़ है जो जब किसी को लग जाती है ना, तो फिर वो इंसान कुछ और नहीं सोचा करता, हर वक्त दीन के बारे में ही फिक्र किया करता है। जब उस शख्स को ये पता चला ना कि दीन के अंदर अल्लाह के रसूल की अहादीस भी मुझको पढ़ने को मिलेंगी, कुरान के मानी और मफाहिम भी मेरी समझ में आएंगे, कुरान कहना क्या चाहता है ये भी मेरी समझ में आएगा, तो उसने कहा कि जब अल्लाह ने अपनी तरफ राह दिखा दी है तो फिर दुनिया को हासिल करने से क्या फ़ायदा, क्यों ना अल्लाह ही को पा लिया जाए। उसके दिल में दिनों रात ये ख्याल चलते रहते थे कि काश कब वो दिन आएगा कि जब मैं अल्लाह के रसूल की हदीसें पढ़ूंगा, वो दिन आएगा जब मैं लोगों को कुरान की तालीम दूंगा। हर वक्त बस यही सोचा करता था। और ये शौक़ अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह हम सब के दिलों में पैदा फरमाए। हम तो इल्म से दूर हैं, उलमा से दूर हैं, दीन से दूर हैं। हमें तो ये तक नहीं पता होता कि किन सूरतों में हमारा गुस्ल जो है हम पर फ़र्ज़ हो जाया करता है। हम तो ये तक नहीं जानते कि किन किन सूरतों में हमारा वज़ू टूट जाया करता है। इतने छोटे छोटे मसाइल के लिए भी हमें उलमा के पास जाना पड़ता है। अच्छी बात है, जाएँ उलमा से सोहबत इख्तियार करें, उनके पास में बैठें, लेकिन इतना इल्म के जो ज़रूरियात का है, जो हर इंसान की रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, ये तो हर बंदे पर सीखना फ़र्ज़ है। अल्लाह के रसूल ने इसी के बारे में फ़रमाया कि ये वाला इल्म सीखना यानी ज़रूरतों का इल्म सीखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। वो जो जवान लड़का था वो दीन का तालिब था, तलबगार था। उसका हाल ये था कि उसके माँ बाप दोनों में से कोई था नहीं। बेचारा दिन भर बकरियाँ चराहा करता था और उसके बाद में रात को जा कर के अपनी किताबें लेकर के बैठ जाया करता था। कुछ उसने फिर ये भी काम शुरू किया, जब उसको इल्म का और चस्का लगा ना तो उसने बकरियां वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। उसने कहा नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ दीन ही हासिल किया जाएगा। उसने सब कुछ छोड़ करके सब चीज़ को ताक में रखा। उसने एक वक्त में दिन में बस बकरियां चराना शुरू की और उसके बाद में बाकी सारा वक्त किताबें लेकर के बैठा रहता था। तो आप जानते हैं जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके ऊपर ताने बड़े लगते हैं। कोई बच्चा आलिम दीन बनने जाए तो उसके ऊपर भी बड़े ताने लगते हैं कि तेरे ख़ानदान में कभी किसी ने नहीं पढ़ा, तू क्या पढ़ के देगा। कोई अच्छा काम अगर करने जाए, अरे भाई लो ये तो बड़ा बिजनेसमैन बनने के लिए चल रहे हैं, इनके पास तो 10 रुपए नहीं है। इस तरह की उसको बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन जब अल्लाह कामयाबी देता है ना तो यही लोग हसद के मारे मर जाते हैं। तो इसके ऊपर भी उस वक्त में लोगों ने बड़े ताने दिए कि बड़ा अजीब आदमी है भाई, ना तेरे माँ है ना तेरा बाप है, कोई तेरे पास में है नहीं, कमाई का तेरा एक जरिया था, तू बकरियाँ चराया करता था, तेरी यही औकात है कि तू बकरियाँ चरा, तेरी ये औकात नहीं है कि तू उलमा के साथ जाकर के बैठे, तू इतना बड़ा होने के लायक नहीं है कि तू आलिम बन जाए। वो रोज़मर्रा के ताने सुना करता था। जब उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने ताने देना शुरू किए ना तो वो चला गया। वो एक जंगल में गया और जंगल में जाने के बाद उसने अपना बसेरा वहीं पे कर लिया। एक झोपड़ी लकड़ी का एक घर उसने बनाया और उसके अंदर रहने लगा। अब दिनों रात कुरान और अल्लाह के रसूल की जो तालीमात हैं उनको सुनता, समझता, पढ़ने के लिए जाता, लौट के आता, दिन भर वहाँ पर जो भी लकड़ियाँ उसको काटना थी काट करके बेचता। उसके बाद में फिर अपने जो है जंगल के घर में जा कर के रहने लगता। वही दिनों रात का उसका मामूल था। एक दिन बादशाह की एक बेटी उस बस्ती पर से गुजरी, तो गुजरते गुजरते वो जंगल में को चली गई उसके सिपाहियों के साथ कि लाओ जंगल की भी सैर व तफरीह कर ली जाए। जब जंगल की सैर के लिए निकली ना तो जंगल में अलग अलग मुताद्दिद रास्ते थे, तो उन सब रास्तों को उसने देखना शुरू किया। एक आध रास्ता ऐसा आया कि जिसके अंदर वो भटक गई। अब उसके जो सिपाही उसके साथ थे वो उसकी तेज़ रफ्तारी की वजह से पीछे रह गए और वो आगे निकल गई। अब वो जो थी भटक गई, उसको भी पता नहीं चला कि आई किधर से थी। जब घना जंगल होता है तो मामला ऐसे ही हुआ करता है। अब ये सिपाही जो थे ये भी ढूंढते रहे लेकिन मिली नहीं। उसने जब देखा ना कि अब शाम का वक्त होने लगा है, जंगल में जानवर भी होंगे, दरिंदे भी होंगे, बुरी आफात बलियात भी होंगी, तो उसने देखा कि जंगल के अंदर एक घर बना हुआ है, एक छोटी सी झोपड़ी है। तो उस झोपड़ी के अंदर वो गई और जा कर के वहाँ पर उसने दस्तक दी तो अंदर से नौजवान निकल कर के आया। उसने देखा बड़ी खूबसूरत लड़की है, लेकिन ये नौजवान बड़ा परहेजगार नौजवान था। आजकल के नौजवान की तरह नहीं। अगर आज ये मामला होता कि जंगल के अंदर कोई लड़की मिल जाती किसी को किसी मदद के लिए ही, तो मैं समझता हूँ कि बहुत शरीफ इंसान वो होगा, बहुत अल्लाह ताला ने जिसको बचा करके रखा होगा वही जो है मदद कर सकता है, वरना तो हर कोई आज अपने मतलब को पहले रख दिया करता है। आज तो लड़की के साथ मर्द की तन्हाई इतनी ज़्यादा ख़तरनाक है कि बस क्या कहिए कि शैतान भी अगर इंसान के साथ तन्हा होगा तो इतने ख़तरनाक उसको वसवसे नहीं दे सकता है। वो सिर्फ वसवसा डाल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, फिर होगा क्या, इंसान करता तो गुनाह खुद ही है ना। लेकिन अगर एक औरत के साथ, एक लड़की के साथ किसी शख्स की तन्हाई हो तो ये काबिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है। वो मर्द हरगिज़ उसके साथ में जो है कोई ना कोई गलत फेल करके बैठेगा।
اللہ ताला ऐसे वसाविस से हम सबको महफूज फरमाए। तो जब दरवाज़ा उसने खोला ना, देखा बड़ी खूबसूरत लड़की है। उसने कहा कौन हो? कहा मैं बादशाह की लड़की हूँ। कहा मुझ गरीब के दरवाजे पर क्यों आई हो? उसने जवाब दिया कि मैं साथ में थी लोगों के, रास्ता भटक गई। अब मुझे जो है आगे का रास्ता तलाश मैंने किया लेकिन मुझे नज़र नहीं आया। मैंने देखा कि शाम का वक्त हो चुका है, जंगल में जंगली जानवर भी होंगे। ये एक ही घर पूरे जंगल के अंदर मुझे मिला। अगर तुम चाहो तो मुझको पनाह दे सकते हो, इसके बदले में मैं तुमको कुछ ना कुछ अपने बाप से इनाम ज़रूर दिलवाऊंगी। उस लड़के ने कहा ठीक है। शरीफुल नफ्स था, घर के अंदर लेकर के गया। उसने भी सोचा कि यार रात का वक्त है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जंगली जानवर खा ही जाए तो मेरे ऊपर इल्ज़ाम आएगा कि तूने अपने घर में पनाह क्यों न दे दी, या तू बचाने के लिए क्यों नहीं आया। उसने कहा चलो ठीक है। वो अंदर लेकर के गया और बिस्तर जो था ना उसको साफ़ कर दिया। उस पर कहा कि आप इस पर आराम कर लें। खाने का वक्त हुआ, खाना खिलाया और फिर अपनी किताबें लेकर के वही रोज़ के मामूल के मुताबिक नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद किताबें लेकर के बैठ गया। अब किताबें पढ़ने लगा। लड़की ने उससे कहा कि तुम क्यों नहीं सोते? लड़के ने कहा कि मैं दीन हासिल करने का तलबगार हूँ, मैं रातों को जाग करके अल्लाह के रसूल की तालीमात हासिल किया करता हूँ। लड़की ने कहा ठीक है। जब कुछ वक्त गुजर गया ना तो लड़की ने कहा कि चिराग जो जल रहा है इसको बंद कर दो। उसने कहा कि ये चिराग बंद नहीं हो सकता, इसकी कुछ वजह है और वह वजह यह है कि मैं इस चिराग की रोशनी में देख करके ही इल्म को हासिल कर रहा हूँ, किताबें पढ़ रहा हूँ। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो पढ़ने से आजिज़ हो जाऊँगा। लड़की ने कहा ठीक है। लड़की उसी की तरफ चेहरा करके लेट के सोने लगी। रात में जब जब लड़की की आंख खुली ना तो उसने एक अमल देखा। लड़का बार बार चिराग के अंदर अपनी उंगली डालता है और वापस खींच लेता है, बार बार चिराग के अंदर उंगली डालता है और फिर वापस खींच लेता है। अब लड़की भी हैरत में पड़ गई कि ये मामला है तो है क्या, लेकिन उसने पूछा नहीं। जब सुबह का वक्त हुआ ना तो बादशाह और उसके सिपाही ढूंढते हुए आ गए उसी झोपड़ी के अंदर। तो बादशाह ने कहा बेटी को आवाज़ दी तो बेटी आ गई। बादशाह से बेटी ने कहा कि बड़ा नेक शख्स है, इसमें तो कोई जुर्म नहीं है, रात भर जो है बैठ कर के तालीम हासिल करता रहा, मेरी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा इसने। बादशाह ने कहा अच्छा, अच्छी बात है। लेकिन बादशाह ने कहा माजरत के साथ तुम मेरे बड़े मोहसिन हो, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है कि तुमने मेरी बेटी को पनाह दी, लेकिन अब तुम्हें मरना होगा। उसने कहा मुझे क्यों मरना होगा, मैंने तो आपके साथ अच्छा काम किया। उसने कहा काम भले ही तुमने अच्छा किया है, लेकिन ज़माने वाले ये कहेंगे कि एक लकड़हारे के साथ मेरी बेटी ने पूरी रात गुजारी है, बंद कमरा था, क्या पता अंदर क्या हुआ होगा। मैं ज़माने वालों की तोहमत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसी आम इंसान पर तोहमत लगती तो बात अलग थी, लेकिन बादशाह की बेटी पर तोहमत लगे ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो उसने कहा कि मैंने तो कुछ किया तक नहीं। कहा ये तुम और यही जानती है ना, बाहर वाले नहीं जानते। हम तुमको कत्ल कर देंगे ना तो इससे हमारा काम ये हो जाएगा कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ, क्योंकि जो शख्स दुनिया में ही नहीं है उसके साथ कोई क्या कर सकता है। जब तुम मरे हुए फौत निकलोगे ना तो उसके ऊपर 100 बहाने बना दिए जाएंगे। अब जो है उसको कैद करके ले लिया गया, साथ में महल में पहुँचे, कुछ दिन रखा गया। लड़की बार बार बाप से सिफारिशें करती रही कि उसको छोड़ दिया जाए, उसने जितना एहसान किया है वो किसी ने नहीं। रात में अगर मुझे कोई जंगली जानवर खा लेता या कोई और आकर के मुझे अगवा करके ले जाता तब क्या होता, उसने तो मेरी जान बचाई है। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, जो मसलहत हमने देखी है वो तुम नहीं देख सकती। अब होना क्या था, जिस दिन उसकी फांसी का मामला आया ना, तो जब उसको फांसी के लिए लेके जाने लगे तो बेटी ने कहा कि मैं इससे कुछ आखिरी मर्तबा पूछना चाहती हूँ। बाप ने कहा इजाज़त है, बिल्कुल, ये कोई अपने जुर्म की वजह से थोड़ी मर रहा है कि इसका वक्त मुकर्रर है, जाओ जाकर के बात कर लो। लड़की पास में गई, उसने कहा कि आप बड़े नेक हैं और ये आपके साथ जुल्म हो रहा है, मैं जानती हूँ। तो लड़के ने मुस्कुरा करके कहा आप अपने बाप से जो इनाम दिलवाने वाली थी ना, वो इनाम शायद यही था। लड़की रोने लगी। रोते रोते उसने कहा था कि अब मैं कुछ कर तो नहीं सकती, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। लड़के ने कहा पूछो। अब तो आखिरी दहाने पर हूँ मैं, मेरी मौत बिल्कुल मेरे सामने खड़ी है, अब क्यों नहीं बताऊँगा। लड़की ने कहा ये बताओ, उस दिन रात में जब मैं तुम्हारे पास रुकी हुई थी, मैंने तुमसे चिराग बंद करने को कहा था, तुमने चिराग बंद नहीं किया, लेकिन मैंने रात में तुम्हारा एक अमल देखा था कि तुम बार बार चिराग के अंदर अपनी उंगली डालते थे और उसको निकाल लिया करते थे। अब जब मैं तुम्हारा हाथ देखती हूँ तो तुम्हारे हाथ की वो उंगली बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, तुम्हारा हाथ जल के खराब हो चुका है, अब ये हाथ किसी काम का नहीं रहा। उस दिन तुमने रात में अपने साथ ऐसा क्यों किया? कहीं ये मेरी वजह से तो नहीं था? उसने कहा बिल्कुल ये आपकी ही वजह से था। कहा क्यों? कहा मैं तन्हाई में रहता हूँ, अल्लाह की इबादत करता हूँ, शैतान मुझ तक पहुंच नहीं पाता इबादत की वजह से। फिर मैं दीन का तालिब हूँ, जब मैं दीन को हासिल कर रहा हूँ ना तो शैतान मुझसे और दूर भाग रहा था, लेकिन शैतान तालिब इल्म को बड़ा परेशान करता है, वो सिर्फ और सिर्फ बहाने तलाश करता है कि किसी न किसी तरह से तालिब इल्म को जो है परेशान किया जाए। तो उसने कहा कि बताओ उसने क्या किया तुम्हारे साथ में? तो उसने कहा कि कुछ नहीं, जब तुम सामने लेटी हुई थी ना तो तुम्हारा हुस्न व जमाल जो है उस पर शैतान मेरे दिल में ये वसवसे डाल रहा था कि इतनी हसीन व जमील लड़की तेरे साथ में है, एक रात का मौका है, कल ये चली जाएगी, जो कुछ भी करना है आज इसके साथ कर ले,
जिना की ख्वाहिशात को उसने मेरे दिल में जो है जगाया। बार बार मैं ये सोचता था कि तुम्हारे साथ जिना कर लूँ, लेकिन उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला का जो दीन है वो मेरे दिल में घर कर चुका था। उसकी नूरानियत जो है वो पूरे जिस्म में फैल रही थी। वो बार बार यही कहता था कि नफ्स तो बुराई का हुक्म दे रही है, लेकिन अगर इस वक्त बुराई को अपना लिया गया तो सारी इबादतों पर पानी फिर जाएगा, जितना दीन सीखा है सबका सब तबाह बर्बाद होकर के रह जाएगा। उसने सोचा कि करूं तो क्या करूं। आखिरकार उसने कहा कि जहन्नम की आग से डर। दिल से आवाज़ आई कि जहन्नम की आग से डर। कहा मेरे सामने सिर्फ एक ही आग जल रही थी, उस चिराग की। मैंने उस चिराग में अपनी उंगली को डाला ना तो उंगली में बड़ी तकलीफ हुई, उंगली जलने लगी, मेरी आंख से आंसू निकले। मैंने उंगली को पीछे किया और फिर दिल में ख्याल लाया कि मैं दुनिया की आग से डर रहा हूँ और इतना कि मेरी आंख से आंसू बहने लगे। अपनी उंगली को ज़रा सी देर के लिए इस आग के अंदर डाला है तो मेरी रूह कांप गई है। वो आग जो इससे 99 दर्जे ज़्यादा भड़क रही है, वो जहन्नम की आग जब मुझे जिना के बदले में दी जाएगी तो उस वक्त मेरे साथ क्या हाल होगा। मैं तो यही सोच करके परेशान हो रहा था। कहने लगा बार बार शैतान रात में आता रहा, मेरे दिल में वसवसे डालता रहा कि तू इसके साथ में जिना कर, इसके साथ बदकारी कर, लेकिन बार बार मेरे दिल से यही सदा निकलती थी, नहीं बदकारी नहीं कर सकता, इसलिए कि जब मुझसे दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं हो रही है तो जहन्नम की आग में क्या बर्दाश्त कर सकूंगा। बार बार मेरे दिल में ये ख्याल आते थे। जब जब शैतान मेरे पास में आता था मैं अपने हाथ को चिराग में दे दिया करता था। रातों रात मेरा हाथ तो तबाह बर्बाद होकर के रह गया, लेकिन इस एक हाथ की बर्बादी के बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको जहन्नम की आग से महफूज कर दिया है। जब उस लड़की ने सुना, एक हाय करके उसने चीख लगाई, आंख से आंसू जारी हुए। बादशाह ने भी खड़े होकर के सारी बातें सुनी, बादशाह की आंखों से भी आंसू जारी हुए। बादशाह ने कहा जिस दर्जे का तुम मुत्तकी व परहेजगार है, तेरे जैसों की जगह फांसी का तख्ता नहीं बल्कि मेरे तख्त पर तख्त नशीन होने का तुझको मर्तबा दिया जाएगा। उसने कहा कहना क्या चाहते हो। कहा मैं भी अपनी बेटी के लिए ज़माने से लड़का तलाश कर रहा था कि कोई परहेजगार मिल जाए, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुझसे ज़्यादा परहेजगार तो इस पूरी दुनिया में मुझे कोई नज़र नहीं आता। बेटे मैं अपनी बेटी के लिए तुझसे रिश्ता मांगता हूँ। उसने भी इकरार कर लिया कि ठीक है मैं तैयार हूँ। जब शादी की तैयारियां हुई और फिर शादी हो गई ना तो लड़की ने कहा था देखो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से तुम एक मर्तबा डरे हो, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से तुमने अपने एक मुख्तसर से छोटे से हाथ को जलाया है। अल्लाह ताला ने उसके सबब में तुमको जहन्नम से भी आज़ादी अता फरमा दी है और उसके साथ साथ तुम्हें झोंपड़े से निकालकर महलों का मालिक बना दिया है। ये जिना कोई छोटा जुर्म नहीं है, इतना बड़ा और सख्त तरीन जुर्म है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी को पकड़ लो ना, इस्लामी निज़ाम नाफिज हो जिस जगह पर और पकड़ लिए जाएं, अगर कुंवारे हों तो 100 कोड़े उनको लगाए जाएंगे और अगर शादीशुदा हों तो पत्थर मार मार करके उनको जान से मार दिया जाएगा। मुझे बताएं तो सही, इतना सख्त तरीन जुर्म। आका फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, आका फरमाते हैं जिस वक्त बंदा जिना करता है ना तो जितनी देर तक जिना करता रहता है वो ऐसा होता है जैसे उसने अपने ऊपर से कमीज़ की तरह अपने ईमान को उतार दिया और फिर वो ईमान जो है उसके ऊपर उतर करके साया करता रहता है, यानी कि उसके जिस्म में दिल में उस वक्त ईमान नहीं होता बल्कि उसके ऊपर साया करता रहता है। और जब वो शख्स जिना करके हटता है तब वापस उसके दिल के अंदर ईमान को डाला जाता है। मुझे बताएं इस हदीस पाक को देखते हुए ज़रा देखें तो सही कि अगर कोई शख्स जिना की हालत में मर गया तो वो ईमान की हालत में मरा है या कुफ्र की हालत में मरा है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। शैतान इस जुर्म के बड़े वसवसे डाला करता है, लेकिन जिसको अल्लाह तौबा की तौफीक दे देना फिर अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ भी करता है और उसको जन्नतें भी अता फरमाया करता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं, सहाबी रसूल हैं, कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल से एक वाक़या सुना करता था और उसको एक दो मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा मैंने उस वाक़े को सुना। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो वाक़या मैंने कई बार सुना है। कहते हैं वो वाक़या क्या है, वो ये कि बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था जिसका नाम किफ़ल था। ये बड़ा बदकार किस्म का इंसान था, बड़े बड़े इसके अंदर सख्त जुर्म थे, लेकिन सबसे बड़ा जो जुर्म था वो ये कि हर रात अपने बिस्तर पर किसी नई लड़की को लेकर के आता था और उसके साथ जिना किया करता था। इसकी बदकारी जो है आसमानों की बुलंदी को पहुंची हुई थी। इसकी सूरत देख करके लोग इससे भाग जाया करते थे। इसके सामने अपनी बेटियों को नहीं आने देते थे, इसलिए कि पैसा खर्च कर कर पैसे का लालच दे करके ये हर किसी लड़की के जिस्म को खरीद लिया करता था। एक दिन ना एक मांगने के लिए एक औरत आई और आने के बाद में उसने चंद लोगों से सवाल किया कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, मेरा बाप घर के अंदर बीमार है। तो सब ने इनकार कर दिया। आखिर में किसी बदकार किस्म के इंसान ने कहा कि वो किफ़ल का घर है उधर, उसके पास जाओ और जाकर के जितना चाहिए माल ले लो, वो औरतों की बड़ी मदद करता है। वो जानती नहीं थी इसको। वो गई उसके पास में, दरवाज़ा खटखटाया, उसने कहा कि घर के अंदर आओ। जब अंदर गई ना तो उसको जाकर के रोते हुए पूरी मजबूरी बताई कि मेरा बाप ऐसे ऐसे घर में बीमार है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी कुछ हेल्प कर दो, मदद कर दो। उसने कहा कि ठीक है मैं मदद कर दूंगा, लेकिन जब देखा ना कि खूबसूरत लड़की है तो उसने कहा कि मेरी ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को पूरा करना है, मैं तेरे साथ जिना करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। उस औरत ने इनकार किया। फिर वो बाहर गई, मांगती फिरी, लेकिन उसको किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया।
آخرکار جب دیکھا نا کہ شام کا وقت مانگتے مانگتے ہو گیا اور کسی نے مدد نہیں کی، ایک ہی سہارا ہے وہ کفل ہے، اس کے پاس میں واپس گئی، اور واپس جانے کے بعد میں اس کی رضامندی میں حامی میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی خوش ہو گیا کہ اتنی خوبصورت لڑکی ذرا سے پیسوں کے اندر مل جائے گی۔ اس نے کہا کہ اس کے ڈبل پیسے میں دوں گا جتنے تجھ کو چاہیے، تجھے 100 چاہیے میں 1000 دوں گا، لیکن میری خواہش کو پورا کرنا ہے۔ لڑکی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب ہونا کیا تھا، زنا کرنے کے لیے نا اس کی طرف آگے بڑھا تو لڑکی ایک دم سے رونے لگی اور اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ لڑکی سے کہنے لگا تو روتی کیوں ہے، تو روتی کیوں ہے، تیرا جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ اس سے پہلے یہ سنگین جرم میں نے کبھی بھی نہیں کیا ہے۔ اب وہ اور پریشان ہوا، کہنے لگا تو نے آج تک جرم نہیں کیا تو تجھے ڈرنے کی کیا بات ہے، ڈرے تو وہ جو بار بار کرتا ہے۔ اس نے کہا یہی تو بات ہے کہ میں پہلی بار میرے ساتھ میں ایسا ہو رہا ہے، اور مجھ کو ڈر لگتا ہے جب قیامت میں اٹھائی جاؤں گی اور اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ ذرا سے فقر و فاقے کے سبب میں ذرا سی تجھ کو پریشانی آئی تو نے حد کو پار کر دیا، تو ہم کو بھول گئی، تو نے دنیا والوں سے مانگا، تو نے ہم سے کیوں نہیں مانگا؟ اگر تو گناہ پر تجھ کو مجبور کیا جا رہا تھا تو نے اس وقت رکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کہا جب اللہ مجھ سے یہ سوال کرے گا نا تو اس وقت میں اللہ کو کیا جواب دوں گی، میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑی ہو پاؤں گی؟ اللہ تعالیٰ تو میرا بھی خدا ہے نا، وہ تو مجھ کو دیکھ رہا ہوگا نا، میں اس کو کیا جواب دوں گی؟ اس نے کہا کہ یہ تو ایسی جگہ ہے میری کھڑکیاں بھی بند ہیں، دروازے بھی بند ہیں، تجھ کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ کہا تیرے کھڑکی اور دروازے بند بھلے ہی ہوں، تیری کھڑکی سے ہمیں کوئی نہ دیکھ سکتا ہو، تیرے دروازوں سے ہمیں کوئی نہ دیکھ سکتا ہو، تیری جھریوں سے ہمیں کوئی نہ دیکھ سکتا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ اس کو کبھی نیند آتی ہے، وہ ہر وقت اپنے بندوں کی خبر رکھے ہوئے ہے، وہ اس حال میں بھی ہم کو دیکھ رہا ہوگا۔ کفل کا ہاتھ اس کے اوپر پڑنے ہی والا تھا، اس سے پہلے اس کا ہاتھ کانپنے لگا۔ اس نے کہا تیرے ساتھ پہلی مرتبہ ہے تو اتنا اللہ سے ڈرتی ہے؟ میں کتنی عورتوں کے ساتھ یہ بدکاری کر چکا ہوں، کتنی مرتبہ میں نے یہ سنگین جرم کیا ہے، میں ایک بار بھی اللہ سے نہیں ڈرا، میرا دل کتنا پتھر کا ہے، رب تو میرا بھی ہے، دیکھ تو مجھے بھی ہر وقت رہا ہوگا نا۔ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا تو سچی عورت ہے، میں تجھ کو سارے پیسے ایسے ہی دے دوں گا، لیکن مجھ سے وعدہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ سچی توبہ کا جذبہ ہوا کرتا ہے۔ آج کا نوجوان جب کوئی گناہ کرتا ہے نا تو توبہ نہیں کرتا، توبہ کرتا ہے تو بس منہ پر 2-4 ہاتھ مار لی، اللہ توبہ کر لی، ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے بھائیوں اگر کبھی توبہ کرنا ہے، اندر سے جب تمہارا نفس تم کو جھنجھوڑنے لگے نا کہ تیرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، تو مسجد کے اندر جاؤ، وہاں جا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، وہاں جا کر کے اس سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ بڑی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ جب یہ احساس ہوتا ہے نا جرم کا کہ میں نے غلطی کر دی ہے اور میری غلطی اتنی بڑی ہے کہ اب معاف نہیں ہو سکتی، اللہ اکبر، اس وقت میں جو خیال دل کے اندر آتا ہے، خدا کی قسم جب وہ توبہ کرنے کے لیے بندہ جاتا ہے نا اور توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خود توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں توبہ کا طریقہ یہ ہے، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں تو اس سے یہ پتہ لگاؤ کہ تم اس گناہ کی طرف دوبارہ تو نہیں جا رہا ہے۔ اگر تم نے دوبارہ اس گناہ کو کبھی نہیں کیا تو سمجھ لو اللہ نے تمہاری اس جرم کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ کفل قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، تیرے سامنے بیٹھ کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہوں، اے عورت تو بھی گواہ بن جا، قیامت میں جب مجھ کو اٹھایا جائے نا، میرے جرم تو بہت ہیں، مجھے پتہ نہیں کہ میری مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن آج کے بعد یہ کبھی جرم میں نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ میرے پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس عورت نے بھی ہاتھ اٹھا کر کے اس کے لیے توبہ کی، پیسے لے کر کے چلی گئی۔ وہ کفل جو تھا رات بھر بستر پر لیٹ کر کے روتا رہا اور اللہ سے یہی کہتا رہا، مولا وہ ایک بار گناہ کرنے آئی تھی تو ڈر گئی، میں کتنی بار گناہ کرتا ہوں تجھ سے ایک بار بھی نہیں ڈرا، مولا میرے گناہ کو معاف کر دینا، اللہ میری خطا کو معاف کر دینا، اللہ میرے جرموں کو معاف کر دینا۔ یہ دل میں اس کے خیال آیا نا، جب کفل کے بار بار دل کی جو ہے دھڑکنیں تیز ہونے لگیں، اللہ کے خوف سے رات ہی رات میں مر گیا۔ جب صبح کو نا خبر چلی کہ کفل مر گیا ہے، کفل مر گیا، تو لوگ جو ہے شرپسند لوگ جو ہے اس کے دروازے کے پاس آئے اور آنے کے بعد میں کہنے لگے دیکھو بھائی زنا کرتا تھا، بدکاری کرتا تھا، اچھا ہی ہوا اس دنیا سے چلا گیا، اچھا ہی ہوا مر گیا۔ خدا کی قسم اس کے دروازے پر کچھ لوگ لکھا ہوا دیکھ رہے تھے، اے لوگو اس کے بارے میں یہ مت کہنا کہ یہ بدکار تھا مر گیا، بدکاری کرتے ہوئے مر گیا، بلکہ وہ پاک دامن عورت رات اس کو توبہ کرا کے گئی ہے، اور دروازے پر لکھا ہوا تھا اے لوگو اس کے بارے میں کوئی برا لفظ نہ کہنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفل کے پچھلے سارے گناہوں کو ایک توبہ کے صدقے میں معاف کر دیا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، ایک سچی توبہ اس سنگین جرم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آزاد کر دیا کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف رجوع تو کریں، مسجدوں سے اپنا تعلق بنائیں، مسجدوں میں جا
जा कर के बैठें, अल्लाह ताला आपसे हम कलाम होना चाहता है। वो रब फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरे बारे में पूछे तो कह दो कि मैं उसके करीब हूँ। जब जब मेरा बंदा मुझसे तौबा करता है, जब जब मेरा बंदा मुझसे दुआएं करता है, मैं उसकी दुआ को कबूल किया करता हूँ। मैं अपने बंदे की रगे जान से ज़्यादा करीब हूँ। जब अल्लाह ताला खुद हमारे करीब है तो हम अल्लाह के करीब क्यों नहीं होते। हमारे नौजवान जब कभी परेशान होते हैं तो अपनी परेशानियाँ लड़कियों को सुनाया करते हैं, करीबी दोस्तों को सुनाया करते हैं। वो रब जो तुम्हारा सबसे बेहतर दोस्त है, कभी उसको अपनी परेशानी क्यों नहीं सुनाते। दुनिया वालों को सुनाओगे तो तमाशा ही बनाएंगे, लेकिन अगर अल्लाह को ये परेशानियाँ सुनाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला तो खुद फरमाता है, जो हमसे डर कर हमारी याद में रो करके अपने आंसुओं को बहाता है, जो हमसे डरता है 100 मुश्किलात में भी हो तो हम उसके लिए निकलने के रास्ते बना दिया करते हैं। और अगर रिज़्क़ की परेशानी हो, जिस चीज़ की परेशानी हो, तो हम उसको वहाँ से अता फरमाते हैं जहाँ तक उसकी अक्ल सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। उससे बड़ी कुदरत किसी की नहीं है। जो आप सोच भी नहीं सकते अल्लाह ताला आपको वो भी अता फरमाएगा। इसलिए नौजवानों, ऐसे संगीन जराइम अगर करते हो तो तौबा करो और रुजू करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आज के बाद कभी भी इस जुर्म की तरफ नहीं पलटेंगे। जिस दिन ये तौबा हो गई और अल्लाह ताला ने तौबा को कबूल फरमा लिया, उस दिन दुनिया भी तुम्हारे कदमों में डाल दी जाएगी और जन्नत में भी तुमको दाखिला नसीब फरमा दिया जाएगा। और वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का है। आपका दौरे खिलाफत इस्लाम का वो गोल्डन एरा था, वो सुनहरा वक्त था कि उस वक्त में मुसलमानों पर कोई जुल्म सितम नहीं होता था। गरीब को उसका हक़ दिलाया जाता था, अमीर को उसका हक़ दिलाया जाता था। उस दौरे खिलाफत के अंदर नौजवान पाक साफ रहा करते थे, क्योंकि हज़रत उमर जैसा खलीफा जो ख़ुद एक एक बंदे से पूछता था कि तूने ये जुर्म किया है तो क्यों किया है। हज़रत उमर का दौरे खिलाफत है। एक पाकदामन नौजवान था जो सिर्फ़ अपने काम काज से निकल कर के मस्जिद की तरफ जाया करता था, नमाज़ें पढ़ता था और नमाज़ें पढ़ के वापस अपने घर के अंदर चला जाया करता था, अपने कामों में मसरूफ़ हो जाया करता था। अब नज़र जो है ना, इस नज़र के बारे में समझ लें कि आका फरमाते हैं नज़र शैतान के तीरों में से एक तीर है। जिस शख्स पर नज़र पड़ जाया करती है ना, फिर वो कहीं का नहीं रहता। इसलिए अपनी नज़रों की हिफाजत करें। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब इनको बताइए, मोमिनों से कहिए कि जब रास्तों में चला करें ना या कहीं भी जाया करें तो अपनी नज़रों को नीचे रखा करें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। औरतों से अलग हुक्म फरमाया कि औरतों तुम भी अपनी नज़रों को नीचा रखा करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करो। अपने ऊपर ऐसे कपड़े डाला करो कि जिससे कोई भी उज़्व तुम्हारे जिस्म का न दिख सके। ये अल्लाह के कुरान की तालीमात हैं। गर्ज़े के वो नौजवान रोज़ जाया करता था। एक दिन वो निकला तो उसके ऊपर किसी औरत की नज़र पड़ गई। उस औरत ने जब देखा ना तो वो बदकार औरत थी, बदचलन किस्म की। उसने उस शख्स से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। एक बूढ़ी औरत इसके यहाँ बांधी थी, ज़्यादा उम्र की। उनसे कहा ना तो उन्होंने कहा ये क्या मुश्किल है, आज के टाइम में कुछ मुश्किल नहीं, थोड़ा सा मकरो फरेब आना चाहिए, वो सब कुछ करवा दिया करता है। कहने लगे आप रात को तैयार होकर के बैठे, इसका रात को इंतज़ाम मैं करके देती हूँ, लेकिन बात यह है कि मेरे लिए कुछ आसानी कर देना। यही बात है कि इंसान अपनी आसानी के लिए दूसरों को गुनाहों के गढ़ों में घुसेड़ता है, अपनी ज़रा सी मालो दौलत के लिए दूसरों के अकीदों पर, दूसरों के ईमान पर हमला किया करता है। और जब नौजवान रात को ईशा की नमाज़ पढ़ के निकल रहा था ना, तो ये बूढ़ी औरत वहाँ पहुँची और जाने के बाद में हुजूर की कुछ हदीसें पढ़ने लगी। आका तो बोझ उठाया करते थे, आका दूसरों के लिए मदद की तालीम दे करके गए हैं, लेकिन मैं इतनी ज़ईफ़ हूँ कि मैं खुद अपनी मदद कर नहीं सकती और कोई मेरी मदद करना चाहता नहीं है। उस नौजवान ने पूछा बताइए क्या हुआ। इस औरत ने कहा कि मेरे घर के अंदर कुछ सामान है जो मुझसे रखा नहीं जाता, मैं किसी से मदद मांग रही हूँ, कोई मेरी मदद नहीं करता। नौजवान ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। ये हमदर्दी होती है दीन के नाम पर। जब उसने हुजूर का नाम लिया ना, तो बात तो यही है कि वो दौर ऐसा दौर कि उसमें हुजूर के नाम पर जान निछावर करने वाले जवान हों। तो उस दौर के अंदर अगर कोई हुजूर का नाम लेकर के जान भी मांग ले तो जान भी हाजिर कर दी जाती थी। और आज भी आशिकान मुस्तफ़ा के अंदर ये जज्बा है कि अगर हुजूर के नाम पर जान मांग ली जाए तो जान दे दी जाएगी। तो उस नौजवान ने कहा ठीक है मैं चलता हूँ। ये बूढ़ी औरत उसको लेकर के गई साथ में, और साथ में ले जा कर के ना एक आखिरी घर के अंदर जा कर के रखा, कमरे के अंदर भेजा और कमरा बाहर से बंद कर दिया। जवान ने अंदर जा कर के देखा तो ये वही बदचलन औरत मौजूद थी। इस औरत ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। उस नौजवान ने कहा कि मैं कभी भी ये काम नहीं कर सकता। दूसरी या तीसरी मरतबा उस औरत ने इसरार किया ना, तो इसके दिमाग में एकदम से एक आयत आई और ज़बान पर जारी हुआ वलिमन खाफ़ा मक़ाम रब्बिही जन्नतान, कि तू एक मरतबा अल्लाह से डर कर तो देख, अल्लाह ताला तुझको 2 जन्नतें अता फरमाने वाला है। कहते हैं कि बस ये बात उसके दिमाग में आना थी, बेहोश होकर के गिर गया। अब करीब आकर के किसी ने उसकी नब्ज़ चेक नहीं की कि जिंदा है या मर गया। उस औरत ने वैसे ही क्लियर कर दिया कि ये मर गया, इसको यहाँ से लेके जाओ, हमारे ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम आएगा। बूढ़ी औरत बाहर से, उसने कहा हमारे ऊपर इल्ज़ाम क्यों आएगा?
اگر لاش ہمارے گھر میں برآمد نہیں ہوگی تو ہمارے اوپر الزام کیوں آئے گا؟ آخرکار جو ہے اس کو نکال کر اس عورت نے ایک گھورے پر ڈال دیا، جہاں پر لوگ اپنا کوڑا ڈالا کرتے تھے اس جگہ پر ڈال دیا۔ اب رات کا جب کافی پہر گزر گیا نا، جب باپ نے دیکھا کہ بچہ اب تک گھر آیا نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھنے گیا تھا، اتنا لمبا کون سا درس ہو گیا کہ اس میں بیٹھا رہ گیا۔ حضرت عمر کا دور خلافت، پرامن دور، اس کے اندر کوئی کسی کو مار نہیں سکتا۔ ایسے ٹائم کے اندر کیا ہوا ہے، باپ خود تلاش میں نکل گیا۔ جب ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچا ہے نا مسجد کے قریب، تو وہاں جو ایک گھورا تھا، اس گھورے پر دیکھتا ہے کہ کوئی لیٹا ہوا ہے۔ جب جا کر کے دیکھا تو خود کا بچہ بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اس کو گھر میں لایا، پانی مار کر کے چہرے پر اس کو زندہ کیا، اور اس کے بعد میں کہا بیٹے ذرا بتا تو صحیح کیا ہوا، آج تو وہاں پر برآمد ہوا ہے، ایسا کیوں؟ تو اس نوجوان نے پورا واقعہ بیان کیا، اور جب اس مقام تک آیا نا تو پھر اس کی زبان پر جاری ہوا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ یہ آیت زبان پر آنا کیا تھی، اللہ کا خوف دل میں ایسا پیدا ہوا، اسی وقت جو ہے چیخ مار کر کے زمین پر گرا اور فوراً ہی ختم ہو گیا۔ اب باپ بھی رونے لگا، اور روتے روتے باپ نے رات کے اندر سارے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا، نماز جنازہ ہو گئی، دفن کر دیا۔ باپ کی فجر کی جو نماز تھی جماعت سے چھوٹ گئی، جب اپنی جا کر کے نماز پڑھ رہے تھے نا، حضرت عمر نے دیکھا کہ آج جماعت کیسے چھوٹ گئی۔ پھر میں نے بتایا کہ پوچھنے والا ایسا خلیفہ اللہ ہر دور میں عطا فرمائے۔ حضرت عمر رک گئے، کہنے لگے ابھی حساب لے کر کے جائیں گے، نماز آج جماعت سے کیوں چھوٹ گئی؟ پوچھا تو جواب دیا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اللہ کے خوف سے مر گیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو چلو گھر چلتے ہیں، گھر پہ عیادت کریں گے جا کر کے لوگوں کی۔ تو جب گھر پر پہنچے نا تو وہاں جا کر کے سب سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر نے اس کے باپ کو بلایا اور کہا کہ بھائی ذرا میں پورا ماجرا بتاؤ، ہوا کیا تھا؟ پورا واقعہ اس باپ نے اپنے بیٹے کا حضرت عمر کو بتایا۔ حضرت عمر رونے لگے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مقام تو بھلے ہی افسوس کا ہے کہ ایک نوجوان گیا ہے، لیکن بات کتنی خوشی کی ہے کہ جس حالت میں گیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اپنے رب کا خوف لے کر کے سینے میں گیا ہے۔ ایسی موت کہاں کسی کو آیا کرتی ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خوف میں ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ کہنے لگے مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ جب قبر پہ گئے ہیں نا، حضرت عمر جا کر کے کہتے ہیں السلام علیکم۔ قبر سے جواب آیا۔ حضرت عمر نے کہا کیوں بھائی، کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ ہو گیا یا جھوٹ ہوا ہے؟ حضرت عمر نے پوچھنے کے طور پہ کہا اس سے۔ اس نوجوان نے جواب دیا کہ واقعہ تو آپ نے پورا سن ہی لیا ہوگا، لیکن جہاں اللہ کے وعدے کی آپ بات کرتے ہیں تو یقین رکھیں میرا رب خود بھی سچا ہے، اس کا وعدہ بھی سچا ہے۔ میرے رب نے کہا تھا کہ جو ایک مرتبہ ڈرے گا اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اپنے رب سے 2 مرتبہ ڈرا ہوں، مجھے قبر میں بعد میں اتارا گیا ہے، اللہ نے مجھ کو جنت پہلے عطا فرما دی ہے۔ تو ان باتوں کو دیکھ کر کے ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہماری جوانی کیسی حالات میں گزر رہی ہے، کیسی کنڈیشن ہماری جوانی کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اس سے توبہ کریں۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، میرا رب توبہ کو بڑا قبول کرنے والا ہے۔ اور خاص طور سے قیامت میں جس عمر کا حساب ہونا ہے وہی جوانی ہے، اس لیے جوانی پر اپنی توجہ دو۔ اگر آج بہتر ہے تو انشاءاللہ آنے والا کل اس سے زیادہ بہتر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ جیسی دولت جب ہم کو عطا فرمائی ہے نا، تو وہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ ان کی 2-4 باتیں مان لیں، باقی ساری جو اپنی مرضی پہ آتی ہیں اس کو مانیں اور باقی ساری چھوڑ دیں۔ کہیں پر یہ نہیں آیا کہ اگر ماں باپ کو کھانے کی ضرورت ہو تو بس ان کو کھانا کھلایا جائے گا۔ کبھی بھی یہ مت سمجھے کہ ان کو پانی کی ضرورت ہے تو بس ان کو پانی دے دیں۔ قرآن مجید کی جو تعلیمات ماں باپ کو لے کر کے ہیں، میرے رب نے 1-2 جگہ پہ نہیں، کئی جگہ پر متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کلام مجید میں ذکر فرمایا ہے ماں باپ کا، اور ہر جگہ یہی الفاظ آئے ہیں کہ نہ تو ماں باپ کو ستاؤ، نہ ان کو اف کہو، نہ ان سے ڈانٹ ڈپٹ کرو، بلکہ جتنا بھی تم سے ہو سکے ان کی خدمت کرنے کی کوشش کرو۔ ماں باپ کی خدمت میں سے کیا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے دلوں کے اندر ایسا کون سا چراغ رکھا ہے کہ جس کے سبب میں ہماری پوری زندگی روشن ہوا کرتی ہے؟ کبھی قرآن کی تعلیمات کو دیکھتے، کبھی احادیث کو دیکھتے، کبھی علماء کے پاس بیٹھ کر کے سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو پتہ چلتا کہ ماں باپ کی دولت کو اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیوں عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کے بدلے کچھ اور بھی ہم کو دے سکتا تھا، لیکن اس نے ماں باپ کی دولت ہم کو عطا فرمائی، اور حکم ماننے کا ہم کو آرڈر دیا گیا۔ ایسا ویسا آرڈر نہیں کہ 2-4 باتوں میں مان لیا جائے باقی سب کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ میرا رب تو یوں فرماتا ہے کہ ماں باپ کا آرڈر اس صورت تک ماننا ہے جب تک کہ وہ تم کو شرک کی دعوت نہ دیں۔ اگر وہ یہ کہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، فلاں کی پرستش کرنا ہے، اللہ کو چھوڑ دینا ہے، تب تو ان کی بات نہیں ماننا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں وہ تم سے کہیں ہر ایک بات کو ایکسیپٹ کرتے چلنا ہے۔ ذرا مجھے بتائیں تو صحیح، کیا آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کی وہ باتیں مانی جائیں جن کا وہ آرڈر دیتے ہیں؟ ماں باپ کی وہ باتیں ماننا تو چھوڑیے، نافرمانیاں اس درجے کو پہنچ چکی ہیں، خدا جانے کہ اس دنیا کا ہونا کیا ہے۔ نافرمانیاں اس درجے کو پہنچی ہوئی ہیں
کہ कोई तो माँ बाप को गालियाँ देता हुआ नज़र आता है, कोई अपनी माँ को मारता हुआ नज़र आता है, कोई अपनी माँ को चौराहों पर जलील करता हुआ नज़र आता है। कहीं पर अगर ये बीवी को लेकर के आ गया अपने घर में तो फिर तो वारे के नियारे हो जाया करते हैं, फिर तो अपनी माँ को जो है कूड़ेदान में डालने की एक चीज़ समझ लिया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए माँ बाप को नहीं दिया। मेरे जहन में एक बात आई है, मैं अर्ज़ करता चलूँ। पड़ोसी मुल्क का ये वाक़या है। एक शख्स और उनकी बीवी साथ में रहा करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक औलाद भी अता फरमाई। बयान किया जाता है कि जब 5 बरस का वो बच्चा हुआ ना तो वालिद चल बसे। अब वालिद भी गरीब थे, कोई अमीर आदमी नहीं थे कि जो बहुत सारा माल और दौलत अपने पीछे छोड़ के जाते। अब होना क्या था, माँ ने अपनी तरफ से पूरी मेहनतें की। ख़ानदान वालों के पास जाकर के कभी मदद मांगने की कोशिश भी की ना, तो जब देखा कि बच्चा यतीम हो चुका है, शौहर है नहीं, अगर इसकी कोई मदद कर भी दें तो वापस कुछ आने वाला है नहीं। ये हमारे ख़ानदान के कल्चर हुआ करते हैं, हमारे आपस के दिलों के जो मामलात हुआ करते हैं ना, वो ऐसे ही हैं। जब हम देखते हैं कि किसी पर हम 1000 खर्च करेंगे, हम किसी के यहाँ शादियों में भी 1-2 हज़ार रुपये देते हैं ना, तो वो ये सोच कर नहीं देते कि ये हमें सवाब मिल जाएगा, किसी की बहन बेटी का काम चल जाएगा, बल्कि वो 1-2 हज़ार रुपये हम इसलिए देते हैं कि रिटर्न में हमें वापसी भी लेना है। आजकल तो आप देखेंगे देहात के एरियो में जाकर के वहाँ क्या होता है, 1000 दिए जाते हैं इसलिए ताकि अगली बार जब हमारे घर कोई फंक्शन होगा तो 2000 रिटर्न में हमारे पास आएंगे। ये रस्में कहीं कहीं तो फ़ायदा पहुंचा भी देती हैं, लेकिन इससे नियतों का जो खुलूस है वो ख़त्म होकर के रह गया है। यही चीज़ है कि ख़ानदान वालों से जब कोई चीज़ मांगी जाती है ना तो क्या करते हैं, फ़ौरन इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद है कि आप रिटर्न उनको कुछ नहीं कर सकते, उनको रिटर्न में जो कुछ चाहिए होता है आप कुछ वो नहीं दे सकते। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सिर्फ अपना मोहताज बनाए, किसी और का मोहताज ना बनाए। तो इन्होंने ख़ानदान वालों से कुछ मांगने की कोशिश की तो सबने देखा ना कि यतीम बच्चा है, बाप उसका मर चुका है, वापस अभी कोई उम्मीद मिलेगी नहीं, तो सबने इनकार कर दिया, सबने अपना हाथ खींच लिया। 1-2 बार किसी ने मदद की, उसके बाद में उसने भी दरवाजे पर जो है कुंडी लगा ली और बातें सुनना बंद कर दी। अब ये जफाकशी का दौर जो है इन्होंने गुजारा। बच्चा छोटा था, इस माँ को सलाम कि उसने अपने बच्चे को रोडों पर फिरने नहीं दिया, ना दूसरों से मांगने के लिए उसको भेजा, ना खुद कभी किसी से मांगने के लिए गई। जब देखा ना कि अपने ही पराये हो गए हैं तो परायों को अपना करके फ़ायदा क्या होगा, उसने खुद मेहनतें करना शुरू की। उस बेबाक माँ ने दूसरों के घरों में जाकर के काम करना शुरू किया। खुदा की कसम, काम करते करते कमर टेढ़ी हो गई, लेकिन बच्चे को पाल पोस करके बड़ा कर दिया। बचपन से ही बच्चे के ये ख्वाब देखा करती थी कि शौहर के साथ आई थी, शौहर तो चल बसा, दूसरा कोई मुझसे शादी करता नहीं, अब मैंने भी उम्मीद छोड़ दी है। उम्मीद है तो सिर्फ एक अपने बच्चे से है, अगर बुढ़ापे में बना तो यही एक सहारा बनेगा। बच्चे की ख्वाहिशात का ख्याल रखती थी, बच्चे की शादी के अरमान सजाया करती थी, बच्चे को ऑफिसर बनाने के अरमान सजाया करती थी। बस हर दिन उसके जवान होने का इंतजार करती थी कि काश मेरा बेटा जल्द से जल्द जवान हो जाए, मैं इसके सर पर सजा हुआ सेहरा देखूंगी, मैं इसको एक बड़ा आदमी बनते हुए देखूंगी। सिर्फ यही ख्यालात उनके दिल में रहते थे। अब होना क्या था, बच्चा जवान हुआ। जब बच्चा जवान हो गया ना, तब माँ ने उस वक्त में माँ को ये चाहिए था कि वो अपने हाथ को रोक लेती, अब घर में आराम से बैठ जाती, लेकिन माँ ने उस वक्त भी अपनी जो है हिम्मत को नहीं तोड़ा, अपनी मेहनत को ख़त्म नहीं किया, बल्कि माँ बराबर काम करती रही। माँ ने कहा जब तक कि मेरा बेटा खुद अपने किसी लायक नहीं हो जाता, जब तक कि मेरा बेटा खुद से अपने बीवी को और मुझे खिलाने लायक नहीं हो जाता, जब तक कि ये खुद अपनी शादी नहीं कर लेता, तब तक मैं भी काम करना नहीं छोड़ूंगी। जब तक अल्लाह ने मेरे जिस्म में जान दी है ना, जब तक उसने मुझे बाकी रखा है, तब तक मैं अपना काम बराबर करती रहूंगी। इसलिए कि बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है कि वो माँ बाप को पाले, ये जिम्मेदारी माँ बाप की है कि वो बच्चे को पालेंगे। ये माँ के दिल हुआ करते हैं। खुदारा अपनी माँ की कदर करो, अपने माँ बाप की कदर करो, उनके आंखों से आंसू मत बहने दो। अगर उनकी आंखों से आंसू निकल गए ना, याद रखें ये वो आंसू हैं अगर खुशी से निकल जाएं तो जहन्नम की आग को ठंडा कर सकते हैं, और ये वो आंसू हैं कि अगर आपसे नाराज़ होकर के निकले हैं तो आपके लिए जहन्नम की आग को भड़का दिया करते हैं। इसलिए इन आंसुओं से हमेशा पनाह मांगो कि अल्लाह ताला माँ बाप की आंखों में हमारी वजह से कभी आंसू ना आने पाएँ। जब बच्चा जवान हो गया ना, तो माँ ने काम करना बंद नहीं किया, बल्कि बराबर काम करती रही। अब उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, थकान भी महसूस होने लगी थी। एक दिन होता क्या है कि काम करके आई हैं कहीं से, जब घर के अंदर पहुंची तो कमर में कुछ तकलीफ सी होने लगी। बूढ़ी औरत, जब 5 साल का बच्चा था अब जवान हो गया, 25 साल का हो गया, 20 साल ज़्यादा गुजर गए। अब बुढ़ापे के जो हालात हैं वो आप जानते हैं बेहतर। तो बुढ़ापे के अंदर आदमी की अक्सर जोड़ जोड़ में दर्द होने लगता है, फिर एक वो शख्स जो मेहनत करे तो उसको और ज़्यादा तकलीफ़ें हुआ करती हैं। उस बीबी के साथ भी कुछ यही हुआ। उन्होंने देखा ना कि जब मेरी कमर में तकलीफ ज़्यादा है, अभी कोई और काम हो नहीं सकता है, तो उन्होंने कहा चलो बेटे के आने में अभी वक्त है,
थोड़ी देर आराम कर लूँ। आधा खाना उन्होंने तैयार कर दिया। खाना यही बनाया करती थी, घर में कोई और था नहीं। काम करके आती थी सुबह को और उसके बाद में शाम को आकर के खाना बनाया करती थी। सुबह को बेटे के जाने से पहले खाना बना करके उसको तैयार करके दे दिया करती थी, खिला करके भेजा करती थी कि मेरा लखते जिगर है, कहीं भूख ना लग जाए, कहीं रास्ते में इसको भूख की शिद्दत महसूस ना हो, घर से जाए तो भूखा ना जाए। एक एक चीज़ का माँ ख्याल रखा करती थी। कपड़े गंदे हैं तो माँ कपड़े भी धो करके दिया करती थी। अगर बालों में तेल नहीं था ना तो माँ ने वो भी वक्त पे डाल करके भेजा था कि मेरे बच्चे, तुझे कभी अपने बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। तेरा बाप नहीं है तो क्या, अल्लाह ताला ने तुझको माँ तो अता फरमाई है ना। तो माँ का किरदार उस औरत ने बड़ा अच्छा निभाया था। अब उन्होंने देखा कि जब तकलीफ ज़्यादा है तो वो लेट गई। लेटे लेटे अचानक से बुढ़ापे की हरकतें हुआ करती हैं। अचानक से आराम जब महसूस हुआ ना तो वो सो गई। उस खातून की आंखें बंद हुई और वो सो गई। अब जब बेटा घर के अंदर आया ना, उसने आकर के देखा, किचन में गया, बावर्ची खाने के अंदर जा कर के देखा खाने की तरफ को, तो सिर्फ सालन बना हुआ रखा है, शोरबा रखा है तैयार, रोटी का पता नहीं है। उसने आकर के माँ को उठाया, उसने कहा उठो। अब किसी काम से हो सकता है कि जूझ करके आया हो, लेकिन ये वो वक्त हुआ करता है कि अगर इंसान इसमें नरमी से या गुस्से से बात करेगा तो यही चीज़ उसके अमल में लिख दी जाएगी। माँ बाप से तुम्हें कैसे बात करना है, इस चीज़ का खास ख्याल रखा करो। 100 परेशानियां अपने साथ में लेकर के आए हो, तब भी माथे में घुंडियाँ डाल के नहीं, माथे में शिकन डाल के नहीं, बल्कि मोहब्बत की पेशानी के साथ, आंखों में एक नई चाशनी के साथ में, चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ में अपने माँ बाप से बात किया करो। इसलिए कि इनके दिल बड़े नाजुक हुआ करते हैं। आप जानते हैं एक बच्चे का दिल और एक बूढ़े का दिल एक सा हुआ करता है। जो बच्चा बचपने में अपने नासमझी की वजह से हरकतें करता है, बुढ़ापे में जाकर के समझदार होने के बावजूद भी एक इंसान वही हरकतें किया करता है। क्यों? इसलिए कि दोनों की अक्लें बराबर हो जाया करती हैं। अगरचे इसको तजुर्बा ज्यादा है, लेकिन जो दिल है ना वो कुछ बचकानी हरकतें किया करता है। तो ऐसे नरम दिल को तोड़ना, ऐसे नरम दिल के ऊपर अपनी जबान के शोले बरसाना, ये कहाँ का इंसाफ है। इसने जाकर के माँ को झुंझला करके उठाया और कहा, माँ खाना क्यों अब तक तैयार नहीं है। माँ ने कहा, बेटा खाना इसलिए तैयार नहीं है, मैं आई थी काम पे से और मेरी कमर में काफी तकलीफ हो रही थी। मेरी तकलीफ ने शिद्दत इख्तियार की ना, तो मैंने देखा कि अभी तेरे आने में वक्त है। मैं एक तरफ को आराम करने के लिए बैठ गई कि सालन तो मैंने तैयार कर दिया है, 5 मिनट का वक्त लगेगा, 10 मिनट का, मैं रोटी भी तैयार कर दूंगी। और मैं यही सोच करके बस लेटी थी, अचानक से मेरी आंखों में गुनूदगी तारी हुई और मैं सो गई। बेटे ने ना इधर देखा ना उधर देखा, अपने जूते को उठाया और उस जूते को उठाकर माँ के चेहरे पर मारना शुरू किया। इतनी शदीद ज़रबे उसने माँ के चेहरे पर लगाई कि माँ का चेहरा लहूलुहान हो गया। अल्लाह अकबर। माँ का दिल जो है उस वक्त से पसीजने लगा और मारता जाता था और कहता जाता था, तू कैसी माँ है, तुझे इतना तक ख्याल नहीं कि तेरा बेटा भूखा है, तू कैसी माँ है, तुझे ये नहीं पता कि भूखे को कितनी भूख लगा करती है, तुझे ये नहीं पता कि सुबह से जब बच्चा काम पे गया है तो उसके पेट में भूख की कितनी शिद्दत होगी। तुझ जैसी माँ के होने से बेहतर यह है कि मेरे साथ कोई ना रहता हूँ, मैं अकेला ही रह जाऊँ तो अच्छा है। अल्लाह अकबर। जब ये जुमले ना माँ ने सुने तो उसने वो सारे लम्हात याद कर लिए कि 25-30 साल का जवान मैंने खड़ा कर दिया, मैंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरे पेट में कुछ जाए, मैंने अपने से पहले इसको खाना खिलाया है, आज इसकी इतनी जुर्रत हो गई कि इसने चप्पल उठा करके मुझे मारा है। अल्लाह अकबर। उसके बाद मैं एक कमरे के अंदर गई और जाकर के अपने आप को बंद कर लिया, मुसल्ला बिछाया, अल्लाह ताला के हुजूर खड़ी हुई। नमाज पढ़ने के बाद में कहती हैं, या अल्लाह, क्या तूने ये दिन दिखाने के लिए बाकी रखा था, क्या तूने इस दिन को दिखाने के लिए मुझको जिंदा रखा था कि मेरा बेटा चप्पल से मुझको मारे और मैं उसकी चप्पलें खाऊं, मेरा बेटा जूते मेरे मुंह पर मारे, मेरे मुंह को लहूलुहान कर दे, उससे खून निकाल दे और मैं उसकी बातों को सुनती रहूं। मेरे मौला, ऐसी माँ बनने से बेहतर था कि तू मुझको बांझ बना देता। ए अल्लाह, क्या तूने मुझे और इसलिए बाकी रखा है कि आगे आने वाले दिनों में ये और मेरे ऊपर चप्पलें जूते बरसाए। ए मेरे पाक परवरदिगार, ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मुझको मौत अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। होना क्या था, इसी गम की हालत में आंख से आंसू जारी हैं, माँ को गश आया और फौरन ही गिर गई, फौरन ही उनकी जो है रूह फरिश्तों ने कब्ज की और अल्लाह के हुजूर चली गई। अब होना क्या था, जब दफन कर दिया ना, दफन के बाद में नमाज जनाजा हुई, दफन कर दिया गया, उसके बाद में अब ये लड़का जो है घर के अंदर वापस आता है। चंद दिन तो इसने बड़ी मस्ती के गुजारे क्योंकि अब अकेला रह गया है, लेकिन चंद दिन के बाद में बिना किसी ज़ाहिरी मर्ज के, बिना किसी एक्सीडेंट के, पैर के ऊपर घुटने के पास में एक छोटा सा जख्म बन गया। उस जख्म ने वहीं पर बस नहीं किया बल्कि थोड़ा थोड़ा होकर के बढ़ने लगा। वो जख्म बढ़ते बढ़ते एक नासूर की शक्ल इख्तियार कर गया। अब जब नासूर बनने लगा ना तो ये भी परेशान हुआ कि अब मैं करूं तो क्या करूं। हर हर जगह इसने दिखाया, जब जब डॉक्टरों के पास जाता था, जितने इलाज करता था उतना जख्म बढ़ता चला जाता था, जितना इलाज करता था उतने जख्म बढ़ते चले जाते थे। इसको फिक्र होने लगी कि अगर मेरा जख्म बढ़ता गया तो मेरी शादी कैसे होगी। लेकिन कुर्बान जाओ,
माँ की ज़बान कैसी होती है। माँ ने कहा था ना कि अपनी आंखों से इसके सेहरे के फूल देखना चाहती हूँ। जब माँ ही जिंदा नहीं रही, उस माँ को तूने मार दिया है, तो फिर तेरी शादियाँ कैसे हो सकती हैं। तू अगर अपने बीवी बच्चों का ख्याल देखता है तो कम से कम अपनी माँ के ख्याल पर भी तो गौर किया होता। तेरी माँ ने तेरे ऊपर पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, तेरी माँ ने तेरे ऊपर पूरी जिंदगी को फना कर दिया, उसके बावजूद भी तेरा हाल क्या था। तूने अपनी ही माँ को चप्पल से मार दिया, अपनी ही माँ के मुंह पर जूते तूने मारे हैं, तो आज उसका बदला तो भुगतना पड़ेगा। जितना इलाज करता था, जितने ट्रीटमेंट करता था, हर किसी का नतीजा ये निकलता था कि रोज एक एक इंच करके वो जख्म बढ़ता चला जाता था। आखिरकार हुआ क्या, वो जख्म रुका नहीं। हजार हा इलाज के बावजूद भी वो जख्म पूरी पैर पर फैल गया। आखिरकार पूरा पाँव सड़ने लगा, बदबू उससे छूटने लगी। जब ये लोगों के दरमियान होता ना तो लोग इससे उठ करके दूर चले जाया करते थे। ये रोता रह जाता था कि मेरे पास से उठ करके कहाँ जाते हो। तो लोग कहते थे ऐसे शख्स के पास बैठने से क्या फ़ायदा कि जिसके पास से बदबूएं छूटा करती हैं, जिसका अपना पैर उसका सलामत नहीं है। लोग ऐसी चीज़ों से घिन खाया करते हैं। रोता था, फिर कमरों में बैठ करके रोता था, तन्हाइयों में रोता था। जब लोग इसके पास से गुजरते थे ना तो कहते थे देखो अकेले आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं होती, अकेले आदमी की यही परेशानी होती है, बेचारा जफाकशी से ज़िंदगी गुजारा करता है। ना तो बेचारे का बाप है, एक बूढ़ी माँ थी वो भी ख़त्म हो गई हैं। अब लोगों को क्या पता कि क्यों ख़त्म हुई हैं। लोग कहते थे एक बूढ़ी माँ थी वो भी ख़त्म हो गई, बेचारे की शादी हो नहीं सकती है इसलिए कि बेचारा माजूर है, अब इससे शादी कौन करेगा। लोग इसी तरह की बातें कह करके जाते थे। लोगों को रोक रोक कर कहता था लोगों कभी भी ये मत सोचना कि ये कोई मर्ज है जिसने मुझको घेर लिया है, बल्कि ये मेरी माँ की बद्दुआएं हैं जिसने मुझको घेर लिया है। मेरी माँ की बद्दुआ ऐसी थी, मेरी माँ ने जो ये कहा था ना कि ऐसी माँ से बेहतर है कि बांझ होती। मेरी माँ ने ये कहा था ना कि मौला ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई, मुझे मौत क्यों नहीं दे दी। मेरी माँ ने मुझसे नाराज़ होकर के अपनी मौत की ख्वाहिश की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मौत के बदले में मुझको ये अज़ाब अता फरमाया है कि मुझे दुनिया में भी ये परेशान करके रखेगा और आखिरत में जब तक मेरी माँ मुझको माफ़ नहीं कर देगी तब तक मेरा अल्लाह भी मुझको माफ़ नहीं करेगा। माँ बाप को हमने जितना हल्के में समझा है, माँ बाप उतने हल्के नहीं हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात वो तालीमात पे सलातो सलाम फरमाते हैं अगर कोई शख्स अपने रब को राज़ी देखना चाहता है ना तो उसको चाहिए कि अपने घर में बैठे हुए बाप को राज़ी कर ले, उसका रब खुद उससे राज़ी हो जाएगा। और अगर अपने रब को नाराज़ देखना चाहता है तो इन माँ बाप की नाफरमानी करे, नाफरमानियों पे नाफरमानी करे, इनको नाराज़ करे। जिस दिन ये नाराज़ हो जाए समझ लो अर्श वाला खुदा भी तुमसे नाराज़ हो गया है। ऐसी वैसी तालीमात हुजूर की थोड़ी है। और क्या माँ बाप की दुआ बद्दुआ का तो एक नतीजा ये आप देख रहे हैं, अगर दुआ लग जाए माँ बाप की तो वारे के न्यारे हो जाया करते हैं। हज़रत कलीमुल्लाह जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पर गए ना, अल्लाह ताला से कलाम हुआ, बातचीत हुई, तो अल्लाह तबारक व ताला से सवाल करने लगे मौला तूने अपने नबियों से जन्नत का वादा किया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी जन्नत के अंदर जाऊँगा। मेरे रब मुझे इतना बता, जन्नत के अंदर तूने मेरा साथी किसको बनाया है। मैं उस शख्स से दुनिया में भी मिलना चाहता हूँ, अगर वो जिंदा है तो मैं अपनी माथे की आंखों से उसका दीदार करना चाहता हूँ। जन्नत में हर नबी का कोई ना कोई साथी होगा ना, तो मेरा भी कोई ना कोई साथी तूने बनाया होगा। अगर मेरे रब तेरी मर्जी हो ना तो मैं इन माथे की निगाहों से उसका दीदार करना चाहता हूँ। अल्लाह ने फरमाया बिल्कुल दीदार करो। कहते हैं अर्ज़ करते मौला मुझे उसका पता बता दिया जाए। अल्लाह ताला ने बताया। हज़रत मूसा तूर से जब कलाम करके वापस हुए ना तो उन्होंने सोचा कि चलो आज ही मुलाकात कर ली जाए, देखें भाई अपने जन्नती साथी का मामला क्या है। जब बाज़ार की तरफ गए ना, जो एड्रेस बताया था बाज़ार में, बाज़ार के पास गए, कसाई खाने में कसाइयों की दुकानें थी। एक कसाई बैठा हुआ था, नौजवान लड़का, उसने पूरे दिन गोश्त बेचा। शाम को एक टुकड़ा जो था उसने वो बच गया था, उसने उसको रखा, एक कपड़े में लपेटा, दुकान बंद की और जाने लगा। हज़रत मूसा कहने लगे बंदा तो यही है जिसका एड्रेस दिया गया है, चलो जा करके आज इसके घर पे दावत ही कर लें। हज़रत मूसा पीछे से गए। हज़रत मूसा कहने लगे कि मैं आपके पास में आया था, मुझे किसी ने बताया था, तो मैं चाहता हूं कि आज मैं आपके घर में मेहमान बन जाऊं, कि आपकी इजाज़त है। वो भी नेक शख्स था, उसने कहा जी बिल्कुल, मैं तो चाहता हूं कि मेरे घर पे कोई मेहमान रहे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ चल पड़े। जब उसके घर पहुँचे ना तो घर जा कर के उसने हज़रत मूसा से कुछ बातें की। उसके बाद में थोड़ी मुख्तसर बात करने के बाद में उठा, कहने लगा ज़रा इजाज़त चाहता हूँ। आपसे इजाज़त ली और इजाज़त लेने के बाद में वो गोश्त का टुकड़ा कपड़े से निकाला, उसको भून करके बनाया और कुछ उसका शोरबा बनाया अलग से, फिर रोटियां बनाई और रोटियों का निवाला निवाला करके ना टुकड़े टुकड़े जिसको मालीदा वगैरह बोलते हैं, तो वो उसने बनाया और उस शोरबे के अंदर भिगो करके एक कमरे के अंदर ले गया दूसरे। अब जब उस दूसरे कमरे में गया तो वहाँ जा कर के एक बूढ़ी औरत को हज़रत मूसा ने देखा। बूढ़ी औरत है, बिस्तर पर लेटी हुई हैं। अब वो उनको अपने हाथ से खाना खिलाता जाता है
کھانا کھانے کے بعد انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی اور اس کے بعد اس کے کان میں کچھ کہا تو حضرت موسیٰ حیرت میں پڑ گئے، کیونکہ جب کان میں اس کے کچھ کہا نا تو وہ شخص مسکرانے لگا۔ حضرت موسیٰ کے پاس وہ شخص واپس آیا اور آنے کے بعد حضرت موسیٰ نے اس سے فرمایا کہ بھائی ذرا یہ بتاؤ، تم نے یہاں سے وہاں تک جا کر کے کھانا جس کو کھلایا یہ عورت کون تھی، اور جب وہ تمہارے کان میں کچھ کہہ رہی تھی تب تم مسکرا کیوں رہے تھے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں اس لیے مسکراتا ہوں کہ میں جب بھی گھر پہ آتا ہوں تو سب سے پہلے میں یہی کام کرتا ہوں، ماں کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں، کھانا تیار ہو جاتا ہے تو پھر میں ماں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جب ماں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں نا تو ماں نے اب تک جتنا بچپن سے مجھ کو دیکھا ہے میں نے اس کی فرما برداری کی ہے، تو میری ماں اس کے بدلے میں نا مجھے ایک دعا دیتی ہے، ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کرتی ہے اور اس کے بعد میں میرے کان میں اسی دعا کو دہرا دیا کرتی ہے۔ وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ میرا بیٹا میرا بڑا فرما بردار ہے، اگر تو اس گناہ گار ماں کی دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو میں اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کو حضرت موسیٰ کا پڑوس عطا فرما دینا۔ اے اللہ جنت میں جب میرے بیٹے کو داخل کرے نا تو جناب موسیٰ کا پڑوس اس کو عطا فرما دینا، ان کا ساتھ عطا فرمانا، اس قوم کے نبی ہیں اللہ تو ان کا ساتھ ان کو عطا فرمانا، میرا بیٹا بڑا نیک ہے اور حضرت موسیٰ سے زیادہ نیک اس وقت میں کوئی نہیں ہے، یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں تو جنت کے اندر میرے بیٹے کو جناب موسیٰ کا پڑوس عطا فرمانا۔ حضرت موسیٰ کی آنکھ سے آنسو نکلے۔ اس شخص نے کہا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ ماں کی دعا کے اندر تاثیر کتنی ہوتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جو چیز تو نے بتائی ہے نا میرے رب نے اس بات کو سچا بھی کر دیا ہے۔ کہا آپ کیسے کہنے لگے؟ کہا جس موسیٰ کے پڑوس کے لیے تیری ماں جنت کی دعائیں کیا کرتی ہیں وہ موسیٰ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ہے جو تیرے دسترخوان پر تیرے ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے۔ خدا کی قسم یہ ماں باپ کی دعائیں ہوا کرتی ہیں۔ پیارے آقا نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی والدہ کا دن میں ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیدار کر لے، محبت بھری نگاہ ان پر ڈال دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس ایک نگاہ کے بدلے میں 60 حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک حج جو ہم کر کے آتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا، آقا فرماتے ہیں 60 حج مقبول، وہ ایسے حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں اللہ ان کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کسی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اگر میں دن میں زیادہ مرتبہ اپنی ماں کو دیکھوں تو؟ آقا فرماتے ہیں یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا نے فرمایا کہ اگر تو دن میں جتنی مرتبہ اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ کو اتنی ہی مرتبہ 60 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ ذوق میں آ کر کے کسی نے یہ بھی کہا تھا اگر کسی شخص نے دن میں 60 مرتبہ اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بار کے بدلے میں اس کو 60 حجوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو تمہارے گھر کے اندر یہ تمہارے والدین ہیں کبھی ان کی نافرمانی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو گھر بیٹھے بیٹھے تم نے جہنم کو خرید لیا ہے، اور اگر یہ راضی ہو گئے تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے قدموں کے تلے اللہ تعالیٰ نے جنت کو رکھا ہے۔ جب جنت ان کے قدموں کے تحت میں ہے تو مجھے بتائیں پھر کوئی عذاب آپ کو کیوں کر گھیر سکتا ہے، کوئی پریشانی کیوں کر آپ کو گھیر سکتی ہے؟ جب میرے رب کا وعدہ ہے نا تو میرے رب کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اللہ اس کو سچ کر کے دکھائے گا۔ ماں باپ ہیں ان کی قدر کرو، معاشرے کے جو حالات ہیں ان کو دیکھیں اگر تو پتہ چلے گا۔ ایک طرف بچہ گیم کھیلتا ہوتا ہے، اگر ماں نے کسی کام کو کہہ دیا تو فوراً جھڑک کر کے اس کو جواب دیتا ہے۔ مجھے بتائیں یہ کون سی تعلیمات ہیں؟ حضور کی تعلیمات تو ایسی نہیں تھیں، پیارے آقا نے تو کبھی نہیں سکھایا تھا کہ ماں باپ کو جھڑک کر کے بولو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو سخت اعلان فرمایا کہ ان کو اف تک نہ کہو، ان کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو، جب بھی بولو تو ان سے اچھی بات بولنے کی کوشش کرو، ہلکے لہجے میں بات کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ تم ایک ہلکے لہجے میں ان سے بات کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہلکے لہجے کے بدلے میں جو ان کے دل میں تمہارے لیے محبت ڈالے گا نا، جو وہ محبت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے بدلے میں تم کو جنتیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کے ساتھ میں کبھی بھی ظلم و زیادتی کا معاملہ مت کرنا، ان کے ساتھ کبھی بھی ظلم و زیادتی نہ کرنا۔ اگر یہ راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا، جنتیں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، اور اگر یہ راضی ہو گئے نا، اگر ان کی آنکھ سے محبت بھرے آنسو نکلے تو قیامت میں مصطفیٰ کی شفاعت بھی نصیب ہونے والی ہے۔